हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हमें पत्र लिखने चाहिए और पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्रों को कैसे लिखा जाता है। तो प्राचीन काल में जब यातायात के साधन नहीं थे और संचार के साधन उतने विकसित नहीं थे, तो पत्र ही एकमात्र माध्यम होता था अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। वर्तमान में मोबाइल, एसएमएस, कोरियर सेवा आदि कई ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो पत्र लेखन का महत्व आज भी कम नहीं है। अपने दैनिक और व्यावसायिक जीवन में पत्रों का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले पत्रों के प्रकार के बारे में देखते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो पत्रों के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत अधिकारी को लिखा गया पत्र या प्रधानाचार्य जी को लिखा गया पत्र, व्यापारी को लिखा गया पत्र, पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र, ये सभी औपचारिक पत्र की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी कार्यालय में कार्य करने वाला कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी को कोई पत्र लिखता है, या विद्यालय में कार्य करने वाले अध्यापक अन्य कर्मचारी या विद्यार्थी अपने प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इन पत्रों का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत परिवार के लोगों को लिखे गए पत्र या सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र या मित्रों को लिखे गए पत्र, ये अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। जैसे अगर आप अपने परिवार के लोगों को कोई पत्र लिखते हैं या अपने रिलेशन में किसी को पत्र भेजते हैं या अपने फ्रेंड को पत्र भेजते हैं, तो ये सभी पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार इन पत्रों को लिखा जाता है और उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, पत्र किस प्रकार से लिखने चाहिए। इस सब का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि पत्र लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला बिंदु है पत्र संक्षिप्त और स्पष्ट हो, यानी कि आप जो भी पत्र लिख रहे हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है पत्र में लिखी गई भाषा सरल व स्पष्ट हो। आप पत्र में जो भी भाषा लिखते हैं वो एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, वह पढ़ने वाले को तुरंत समझ में आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है पत्र में विषय से संबंधित बातें ही हों, अनावश्यक बातों से बचें। तो आप पत्र जिस विषय के लिए लिख रहे हैं उसी से संबंधित बातें आप उस पत्र में लिखें। अन्य अनावश्यक बातों का उल्लेख पत्र में नहीं करना चाहिए। आप जिस विषय के लिए पत्र लिख रहे हैं केवल उसी विषय से संबंधित बातें उस पत्र में लिखनी चाहिए। अगला है पत्र में उचित संबोधन और अभिवादन हो।
तो आप जिसे भी संबोधित करते हुए पत्र लिख रहे हैं और आपका उसके साथ जो भी अभिवादन शब्द बनता है वो उसमें होना चाहिए। पत्र में पता और दिनांक सही लिखी होनी चाहिए। आप जो भी पत्र लिख रहे हैं उसका पता और उसमें जो दिनांक है वो सही होनी चाहिए। पत्र में पता, दिनांक, संबोधन और अभिवादन पत्र के बाईं ओर लिखे जाने चाहिए। तो आपको अपने बाईं ओर, पत्र के बाईं ओर उसमें दिनांक, संबोधन और अभिवादन ये सब पत्र के बाईं ओर होना चाहिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें हमें पत्र लिखते समय हमेशा याद रखना चाहिए। अब हम पत्र के प्रारूप को जानते हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होगा, उसमें क्या संबोधन होना चाहिए और क्या अभिवादन होता है और अंत में क्या लिखा जाता है। तो संबोधन के लिए औपचारिक पत्र में शब्द होते हैं श्रीमान या महोदय या महोदया, महाशय, मान्यवर। ये शब्द जो हैं औपचारिक पत्र में संबोधन के लिए प्रयुक्त होते हैं। औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता है और उसके अंत में भवदीय या भवदीया, अगर पुल्लिंग है तो भवदीय लिखेगा और अगर पत्र लिखने वाला स्त्री है तो भवदीया लिखेगी। ऐसे ही आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या, ऐसे ही प्रार्थी आदि शब्द उनके अंत में लिखे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र में यदि आप अपने से छोटे के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए संबोधन में लिखेंगे प्रिय या आयुष्मान भी लिख सकते हैं या चिरंजीवी भी लिख सकते हैं अपने से छोटे को संबोधित करने के लिए। अभिवादन में आप लिख सकते हैं सुखी रहो या आशीष या शुभ आशीर्वाद। ये शब्द आप अपने से छोटों के लिए अभिवादन में लिख सकते हैं। और अंत में तुम्हारा भाई, बहन, हितैषी, शुभचिंतक आदि जो भी उसके साथ हमारा संबंध बनता है वो लिखेंगे। अब यदि हम अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों के लिए लिख रहे हैं जो कि हमारे समकक्ष होते हैं, हमारे बराबर के होते हैं, क्योंकि आपके मित्र आपके ही एज ग्रुप के होते हैं, तो उनको संबोधन के लिए आप बंधुवर लिख सकते हैं या प्रिय मित्र लिख सकते हैं या प्रिय बंधु आदि शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए अभिवादन शब्द जो प्रयुक्त करेंगे वो नमस्ते, नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और पत्र के अंत में आपका या तुम्हारा मित्र आदि शब्द लिखेंगे। ऐसे ही यदि आप अनौपचारिक पत्र अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो उनके लिए जो संबोधन शब्द होगा वो पूजनीय या आदरणीय होता है। और उनके लिए जो अभिवादन होगा वो, क्योंकि आप अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। और अंत में आपका आज्ञाकारी, आप उसके साथ पत्र के वाले के साथ जो भी आपका संबंध है, आपका पुत्र, पुत्री आदि या जो भी आपका जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके साथ जो आपका संबंध बनता है वो लिखेंगे। तो ये पत्र का प्रारूप था, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब मैं आपको अवकाश प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र, जो कि एक औपचारिक पत्र होता है, उसको कैसे लिखते हैं उसका एक प्रारूप आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ।
तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो संबोधित करते हुए। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम DPS हल्द्वानी लामाचौड़, और उसके नीचे दिनांक, आप जिस भी दिनांक को वह पत्र लिख रहे हैं, जैसे 18 अगस्त 2020 को मैंने ये पत्र लिखा है, तो उस दिन की डेट इसमें डाल देंगे। ऐसे ही आप जिस भी दिन पत्र लिखेंगे उस दिन का दिनांक आप उसमें लिखेंगे। उसके बाद विषय, आप किस विषय के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो आप अगर अवकाश प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उसमें विषय होगा अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ऐसे ही आपने अगर किसी दूसरे विषय के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है तो आप उस विषय को विषय के समक्ष लिखेंगे। जैसे अगर आप अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगना चाह रहे हैं तो अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा याचना पत्र, या आपको अपना फीस माफ़ी के लिए अगर लिखना है, शुल्क माफ़ी के लिए, तो वहाँ पर विषय के आगे शुल्क माफ़ी है तो प्रार्थना पत्र। ऐसे ही जिस भी विषय के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो विषय के आगे आप लिखेंगे। उसके बाद महोदय कॉमा करके भी नीचे लाइन से सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं कक्षा, आप जिस भी कक्षा के छात्र हैं, आप कक्षा 5वीं की हैं तो 5, 6 की हैं 6, 7वीं की हैं 7, तो आप जिस भी कक्षा के छात्र छात्रा हैं वो लिखेंगे का छात्र हूँ या फिर छात्रा हूँ। कल रात से मुझे बहुत तेज़ बुखार है। आपको अब जो भी समस्या है, आपको अगर चोट लगी है या आपको बुखार है, आप जिस भी कारण से नहीं आ रहे हैं स्कूल, वो उसमें लिखेंगे। और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का विश्राम करने की सलाह दी है। आपसे निवेदन है कि मुझे 18/8/2020 से 20/8/2020 तक 3 दिन का अवकाश देकर अनुग्रहित करें। आपने जितने दिन का अवकाश लेना है उसका पूरा उल्लेख आप उस प्रार्थना पत्र में करेंगे और जिस भी कारण से आपको अवकाश चाहिए उसको लिखेंगे। तो उसके बाद सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम, कक्षा, रोल नंबर। तो ये एक औपचारिक पत्र का प्रारूप अवकाश प्राप्ति हेतु, ये आपने देखा। अन्य जो औपचारिक पत्र होते हैं उनका प्रारूप भी यही रहेगा, और विषय आप जिस भी विषय के लिए उसको लिख रहे हैं वो उसके अनुसार परिवर्तित हो सकता है। तो आशा है आप औपचारिक पत्र के प्रारूप को समझ गए होंगे। तो जब भी आपको अवकाश लेना होता है आपको ऐसा ही प्रार्थना पत्र लिख करके अपने विद्यालय में भेजना चाहिए। अब हम अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आपने गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताई इस विषय में अपने मित्र को अगर पत्र लिखना है तो वह अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि अगर आप अपने मित्र किसी रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं तो वह अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। तो सबसे ऊपर पता लिखेंगे, उसके बाद मित्र को संबोधित करते हुए प्रिय मित्र रोहन, आपके मित्र का जो भी नाम है या जिस भी मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं उसका नाम वहाँ पर आ जाएगा। परीक्षा की व्यस्तता के कारण मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगे। मैं तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। छुट्टियाँ शुरू होते ही मैंने ग्रीष्मावकाश कार्य समाप्त कर लिया। फिर हम कश्मीर घूमने गए। वहाँ की बर्फ़ से ढकी पर्वत चोटियाँ
बहते झरने, झीलें, फूलों से सजे उपवन, मनमोहक हाउस बोट आदि की सुंदरता सचमुच अनुपम है। इसीलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। 10 दिन वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेकर हम वापस आ गए। आशा है तुमने भी अपनी गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाया होगा। मुझे पत्र लिखकर अपना अनुभव ज़रूर बताना। घर में चाचा जी चाची जी को प्रणाम और नेहा को प्यार। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा मित्र कमल। तो इस पत्र के माध्यम से कमल ने रोहन को अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे व्यतीत की वो बताया है। तो ऐसे ही अगर आप अपने किसी मित्र को पत्र लिखना चाहते हैं तो उसका प्रारूप यही होगा और जिस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं उसका उल्लेख आप इस पत्र में करेंगे। तो आशा है आप अनौपचारिक पत्र को समझने में सक्षम हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से पत्रों के प्रकार और पत्रों को कैसे लिखा जाता है इसको समझने में सक्षम हुए होंगे और पत्र लेखन को आपने इसमें समझा होगा। आशा है आप इसका अपने विद्यार्थी जीवन में, जैसा कि आपको अगर अवकाश लेना होता है तो आप औपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार आपको पत्र लिखना है, आप ये समझ गए होंगे। तो मुझे आशा है कि आप जब भी अवकाश लेंगे तो एक प्रार्थना पत्र अवश्य आप अपने विद्यालय में देंगे और वो पत्र आपको कैसे लिखना है ये आप भली बात समझ गए होंगे। धन्यवाद।